उन संख्याओं के पहले 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद है। कितने पदों का योग ज्ञात करना है? 24। तो बताओ 24 पदों के लिए क्या चाहिए? वही n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 d। मतलब पहला पद चाहिए और d का मान चाहिए। तो देखो कैसे आएगा, ये रहा, ये nवां पद क्या दे रखा है आपको? 3 प्लस 2n। तो यहां से पहले तो आप ये इसको nवां पद का सूत्र क्या होता है? ये n बराबर a प्लस n माइनस 1 d। और ये कितना दे रखा है आपको? 3 प्लस 2n। ये nवां पद ही तो है। अब इसमें से मैंने पहले भी दिया है ऐसा सवाल जिसमें d का मान पूछा था, दिया है ना। तो उसी तरीके से d का मान निकालेंगे। यहाँ a की जगह तो a प्लस ये d से n से गुणा होगा तो क्या आएगा? nd माइनस d बराबर 3 प्लस 2n। तो देखो जो n से गुणा हो रहा है ये क्या है? a माइनस डी, ऐसा है ना, प्लस एन डी। ये कितना है? 3 प्लस 2n। और यहां से तुलना करो क्या दिख रहा है आपको कि n की जगह n आ रहा है। तो बताओ गुणा कौन हो रहा है? d। तो d का मान कितना है? 2। तो क्या करेंगे अपन? तुलना करने पर क्या करेंगे? यहां से तुलना। तो तुलना करने पर क्या हो जाएगा कि n का मान तो कितना, सॉरी d का मान कितना मिल गया? 2। कितना मिल गया? 2। अब बताओ a का मान कितना होगा? a माइनस डी किसके बराबर आ रहा है? अरे भाई इधर देखो, इधर केवल 2 ही तो पद है ना, 3 प्लस और 1 2n। एक तो 3 है, 1 2n। इधर भी 2 पद ले लिए मैंने, एक तो एन डी, भाई एक तो ये n जैसा बनाना ही है, फिर जो बाकी बचा वो एक पद है। तो a माइनस डी का मान कितना होना चाहिए? 3। a माइनस डी का मान कितना है? 3। और d का मान कितना था? 2। तो 2 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो कितना आ गया? a का मान 5। अब आपको क्या निकालना है? इसका योगफल। तो 24 पदों का योगफल कितने पदों का है? यस n बराबर सूत्र क्या होता है? n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 d। इसमें मान रखो यस 24 बराबर 24 बटा 2 2a, a का मान कितना है आपके? 5 प्लस n का मान कितना है? 24 माइनस 1, d का मान कितना है? 2। ऐसे मान निकालना है जिसमें तो अंतर आ जाएगा। 2 का भाग दिया 24 में कितनी बार गया? 5 को 2 से गुणा किया तो 10 प्लस 24 में से गया तो गुणा 23 को 2 से गुणा करो क्या आया? 46। और 46 में 10 जुड़ा तो कितना हो गया? और 56 को किससे गुणा करना है? 12 चिका 72 का 2 हासिल का 7 12 पंजे 60 और 7। तो ये आपका क्या है? समलंब चतुर्भुज क्या होता है? जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है। केवल एक जोड़ा समांतर होता है, बाकी की 2 भुजाएं नहीं होती। इसमें कौन कौन सी भुजा समांतर है? ए डी और डी सी। तो ए डी और सी डी, ये डी सी हो गए, दोनों समांतर हो गए। इसके विकर्ण बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण कहाँ मिल रहे हैं? ओ पर। तो विकर्ण मिला दो, ये विकर्ण मिल गए ओ पर। अब देखो अपने को सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AO बटा DO बराबर CO बटा DO। ये सिद्ध करना है। जब भी अपने को ये दिया होता है ना कि भुजाएं समांतर है, तो अपन क्या सोचते हैं? थेल्स पर में। अब थेल्स पर में लगानी कहाँ है? बस ये सोचना है कि थेल्स पर में इसमें लगेगी कहां पर। तो देखो अभी ये दोनों भुजा तो आनी चाहिए थेल्स पर में, ये दोनों भुजा दोनों विकर्ण तो आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी तो वो आएगा AO बटा DO। ये देखो AO बटा DO CO DO, ये तो आनी चाहिए। ये एक ऐसी भुजा आनी चाहिए जो कॉमन हो, मतलब 2 बार थेल्स पर में लगाए तो दोनों बार आए, तभी तो इसको समीकरण 1 2 से लिखेंगे। तो अपन क्या करते हैं इसमें इन दोनों के, देखो जैसे ये त्रिभुज लेता हूं मैं, ये वाला त्रिभुज लिया। अब इस त्रिभुज में कोई समान बीच में समांतर भुजा नहीं है ना, समांतर भुजा होना जरूरी है। तो अपन क्या करते हैं, एक समांतर भुजा अपनी तरफ से बना देते हैं, ये वाली लाइन की डी पी क्यू। तो अपन ने रचना करी, रचना क्या करी? रचना पी क्यू समांतर है ए डी के, और ये डी के समांतर है सी डी के, तो तीनों समांतर हो गए। अब इस वाले त्रिभुज में देखो, जो ये लाल कलर वाला त्रिभुज है ना, इसमें देखो ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो इसमें थेल्स पर में लग जाएगी। तो इस त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज ए सी बी में थेल्स प्रमेय से। क्या हो जाएगा थेल्स प्रमेय से? इसमें
यहां से देखो ए ओ बटा ओ सी, एक तरफ तो क्या हो गया ए ओ बटा ओ सी बराबर, इधर से क्या हो जाएगा ए पी बटा पी डी, ए पी बटा पी डी, ये समीकरण है। अब दूसरा त्रिभुज ऐसा लो जिसमें ये भुजा तो आए से और ये भुजा भी आ जाए, तो ये दोनों भुजा किसमें आ रही है, इस वाले में, देखो इसमें आ रही है, ये इस वाले में, और ये समांतर भुजा है से, इसको अलग अलग कलर से कर देता, ये भुजा कैसी है समांतर, देखो ये वाला त्रिभुज और ये समांतर भुजा, तो इस त्रिभुज का नाम क्या है, इस त्रिभुज का नाम देखो ए बी डी, तो त्रिभुज ए बी डी में क्या लगानी है, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय लगाते हैं ए बी डी में, तो ए बी डी में थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये कैसे भी लिख दो, ये आपने ए पी लिया था तो इधर नीचे से लेते हैं ए पी बटा पी डी, ए पी बटा पी डी, इधर नीचे से लिया है तो इधर भी किससे लेंगे नीचे से, तो क्या आ जाएगा डी ओ बटा डी ओ या ओ डी लिख दो, कुछ भी लिखो पर अपने को डी ओ लाना है तो डी ओ। अब समीकरण एक दो से देखो, समीकरण एक व दो से, समीकरण एक दो से क्या हो रहा है, देखो एक ये ए पी बटा पी डी, ए पी बटा पी डी, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगी बराबर, ये क्या है ए ओ बटा ओ सी बराबर है किसके, बी ओ बटा डी ओ के। अब देखो बी ओ इधर लाना है तो बी ओ को इधर लाएंगे तो सी ओ ऊपर चल जाएगा, क्योंकि यहाँ ऊपर है तो यहाँ नीचे और पक्षांतर हो जाएगा, तो ये ओ बटा डी ओ, और ये ओ सी लिख दो या सी ओ लिख दो इसको बटा डी ओ, तो ये 21 सिद्धम हो गया आपका सवाल। जैसे ये आता है ना कभी भी कि दो भुजाएं समांतर है तो थेल्स प्रमेय लगानी है, बस ये सोचना है थेल्स प्रमेय लगेगी क्या। अब थेल्स प्रमेय में एक भुजा बराबर, एक भुजा एक जैसी लेनी पड़ती है ताकि वो बराबर हो जाए, फिर बाकी दो भुजा जो सिद्ध करना है वो लेनी है, इसलिए ये देखो अगला सवाल, द्विघात बहुपदित के शून्य ज्ञात कीजिए और संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ये जरूर आ जाओ। शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको शून्य के बराबर, फिर टुकड़े किसके करने हैं 7 के, मतलब कि जोड़े जब क्या आना चाहिए माइनस का 7 और गुणा करें जब क्या आना चाहिए 6 या माइनस का 18। अब ऐसी संख्या जिसको गुणा करें तो क्या है माइनस का 18, इसका मतलब एक संख्या प्लस की होगी, एक संख्या किसकी होगी माइनस की, ठीक है। और जोड़े जब 7 वो भी माइनस का, इसका मतलब बड़ी वाली संख्या किसकी है माइनस की, और एक संख्या प्लस की रेट माइनस की होती है तो घटाना पड़ेगा, मतलब घटाने पर 7 आ रहा है और जोड़ने पर कितना आ रहा है, गुणा करने पर कितना आ रहा है 18, तो ऐसी कौन सी संख्या है 9 और 2, क्योंकि 9 में से 2 गया तो 7 और 9 को 2 से गुणा किया तो 18, पर अपने को माइनस में बचाना है इसलिए बड़ी संख्या किसकी होगी माइनस की, मतलब 9 किसका होगा माइनस का, तो क्या आ गया 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। आगे से कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में से, देखो 3 का भाग दोनों में जा रहा है और ये x तो आ ही रहा है कॉमन, तो 3 का भाग 6 में कितनी बार गया और यहाँ क्या बचा माइनस, 3 का भाग 9 में कितनी बार गया 3 बार, और x तो गया इसी बार। अब पीछे भी सेम टू सेम कोष्ठक बनाना है, पर ये पहले से बना हुआ है, देखो यहाँ भी 2x माइनस 3 है, पीछे भी क्या है 2x माइनस 3 बराबर, फिर दोनों कोष्ठक सेम हो जाते हैं तो क्या करते हैं कोष्ठक की कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा 3x, पीछे क्या बचेगा 1। अब अपने को क्या निकालना है शून्य, तो दोनों को किसके बराबर कर दो 0 के, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो बताओ 2x बराबर कितना आ गया 3 और x बराबर कितना आ गया 3 बटा 1, शून्य तो आ गया 3 बटा 2। दूसरा शून्य उधर से निकालो कि 3x प्लस का 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर कितना आ गया माइनस का 1 बटा। अब क्या करनी है शून्य को की जांच करना बहुत आसान है, 2 सूत्र लिखा हुआ है आपको जांच में कि शून्य को का योग बराबर क्या होता है माइनस x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। तो देखो शून्य को का योग मतलब इन दोनों को क्या करना है जोड़ना है, पर यहाँ 1 माइनस का है तो घटेगा 1 बटा 3, इधर देखो माइनस x का गुणांक क्या है वहां पर -7 और x स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस माइनस क्या हो गया
7/6। तो बताओ इधर भी कितना आएगा, लसर भी नहीं लिया ना, फिर भी वही आना है। अगला देखो क्या निकालना है, गुणन। तो क्या होता है, शून्य को का गुणन। बताओ 6 आ रहा है, देखो वैसे अगर आप लसर लोगे तो 6 लसा आएगा, और 6 लसर लिया, 2 का बाद 6 में कितनी बार गया, 3 बार। 3 को 3 से गुणा किया तो 9, और फिर यहाँ 3 है ना, 3 का 6 में बार कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 को 1 से गुणा किया तो 2, 9 में से 2 गया, 7 बचा कि नहीं बचा, आएगा तो वही। शून्य को का गुणन क्या बताया था, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बताओ अचर पद कितना है, यहाँ पर अचर पद कितना है, माइनस का 3, और ये कितना है, -6, और शून्य को का गुणन मतलब इन दोनों को क्या कर दो, गुणा, क्या आएगा, 3/2 गुणा माइनस का 1/3 से 3 कितना है, -1/2। इधर भी तो वही आ रहा है, देखो -3 से 1 बार, तो -1/3 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो ये भी -1/2, या डायरेक्ट गुणा कर दो तो -3/6 ऐसे भी आ रहा है, बराबर लाना है, कैसे भी बिना काटे भी ला सकते हो। तो थ्योरी में नहीं दिया, डायरेक्ट नहीं करने दी, बस हल करना है। अब हल करने के लिए या तो कौन सी विधि, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन, सबसे ज्यादा विलोपन बढ़िया रहती है। वैसे देखो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, अब आपके पेपर में आएगी तो आपको तो कॉपी में लिखनी है समीकरण 1 2, ऐसा नहीं है पेपर में समीकरण 1 समीकरण 2। अब देखो समीकरण 1 को किससे गुणा कर दें ताकि कट जाए, बताओ कौन कटेगा, y से y कट रहा है, क्योंकि ये प्लस का, ये किसका है, माइनस का, तो y का गुणांक क्या कर दो, बराबर, यहाँ y का गुणांक 3 है, तो समीकरण 1 को भी किससे गुणा कर दो, 3 से, प्लस उसमें क्या जोड़ दो, समीकरण 2। तो देखो समीकरण 1 को 3 से गुणा करो, क्या आएगा, 3x प्लस 3y बराबर 5 दिया 15। समीकरण 2 को तो किसी से गुणा किया ही नहीं अपन ने, तो ये तो ऐसी की ऐसी आ जाएगी, जोड़ो, 3 से 3 कट गया, 3x में 2x जोड़ा तो कितना हुआ, 5x, और 5 में 4 जोड़ा तो बताओ x बराबर कितना गया, 19/5। ये तो ये कल आया भी। फिर किसका मान निकालना है, y का भी निकालना है, तो y के मान के लिए किस में रखते हैं अपन, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखो, x प्लस वाई बराबर क्या है, 5, x की जगह कितना रखना है, 19/5 प्लस y बराबर 5, ये 19/5 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और लसा कितना आ रहा है, 5, और 5 को 5 से गुणा किया तो 25 माइनस 19 कितना होता है, 6/, ये आंसर तो मैंने किया है शायद ऐसा क्वेश्चन अपन ने। देखो 8 सवाल में क्या है कि एक कार्टून में कितनी कमीजें हैं, 100, जिसमें से 88 अच्छी है, और 8 में छोटे दोष है, और 4 में बड़े दोष हैं। जिम्मी केवल अच्छी कमीजें स्वीकार करता है, जिम्मी कौन सी कमीजें लेता है, अच्छी, और सुजाता केवल बड़ी खराबी वाली कमीजें लेती है, ज्यादा फाटे, बड़ी खराब मतलब छोटी खराबी का मतलब छोटा छोटा फोल पड़ जाए, बड़ी खराबी का मतलब खूब फाट रही आराम से, तो ठीक है, याद रखा, एक कमीज निकालनी जाती है, बताओ वो किसको स्वीकार है, वो जिम्मी को। बताओ टोटल कमीज कितनी है, 100, और जिम्मी को कौन स्वीकार होते, जिम्मी केवल अच्छी कमीज कौन सी आनी चाहिए, अच्छी, जब भी जो जिम्मी को पसंद कब आएगी, जब कमीज अच्छी होगी। बताओ अच्छी अच्छी कितनी है, हो गया सवाल, 4 का भाग जा रहा है इसमें 2 बार, इसमें भी 2 बार, और इसमें 4 का भाग 25 बार, ये पहला सवाल खत्म। ठीक है, दूसरा देखो, वो सुजाता को स्वीकार्य हो, तो सुजाता को बताओ टोटल कमीजें कितनी है, तो अब सुजाता को कौन सी पसंद नहीं है, केवल बड़ी खराबी वाली पसंद नहीं है उसको, और तो बाकी सब पसंद है, मतलब ये वाली उसको पसंद नहीं है, छोटी वाली भी चलेगी, ये भी चलेगी, मतलब थोड़ी ठीक ठाक हो तो भी चलेगी, थोड़ा घना पोल पड़ रहा हो तो भी चलेगी। तो 88 रात कितना हो गया, तो मतलब उसको 96 में से कोई सी भी कमीज आ जाए उसको पसंद आएगी। और तो इसमें 4 का भाग जा रहा है, इसमें भी 4 दूआ 8, और 4 चौक 16, और इसमें 25 बार, सीधा ही था ना। बस केवल आपको अब इसमें थोड़ा जमाना कैसे पड़ेगा कि कुल कमीजें बराबर 100, अच्छी कमीजें 88, सुजाता को पसंद आती है अच्छी कमीज, जिम्मी स्वीकार करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ऐसे जमा के 2 नंबर लाने अपने को, बस ऐसे मेरी तरह आंसर मत लिख देना। समांतर चतुर्भुज के क्रमागत शीर्ष है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान ज्ञात करना है, पी का। समांतर चतुर्भुज ऐसा होता है, इसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर, ए बी सी डी, ए के निर्देशांक क्या है, 6,
1, बी के निर्देशांक क्या है 8,2, सी के निर्देशांक क्या है 9,4 और डी के निर्देशांक क्या है। बताओ ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा मतलब दूरी, कौन सी दूरी, दूरी एडी किसके बराबर है बीसी के। पी इसमें आ रहा है ना, अरे पी आ रहा, इसका करोगे जब भी पी आएगा, इसका करोगे जब भी पी आएगा, कोई सी भी दो दूरियां बराबर कर दो, क्योंकि देखो ये समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं कैसे होती है बराबर, तो अपने को ये दूरी बराबर करनी है। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखो दो बिंदु कौन कौन से, किस किस के बीच की दूरी चाहिए AD, कौन सी दूरी चाहिए AD। तो बताओ AD के निर्देश x क्या है, एक का x तो 6 है, एक का x p प्लस AD का y क्या है, एक का y तो कितना है, एक का 3, एक का 1, और उन दोनों को तो घटाना है ना, तो कोई से भी घटा दिया करो, आगे पीछे दिक्कत नहीं है। बराबर ये किसके बराबर आना चाहिए, दूरी BC के। BC का x देखो तो क्या है 9 और 9 माइनस 8, और y क्या है -2। ये क्या वर्ग हटाने के लिए, वर्गमूल हटाने के लिए क्या करेंगे, वर्ग करने पर वर्ग करेंगे। यहां सूत्र लग रहा है देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब कि ए स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 प्लस बी स्क्वायर क्या होता है p माइनस 2ab 6 दुआ 12p प्लस 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 बराबर वर्ग करने पर 9 में से 8 गया तो कितना बचा, 1 का वर्ग कितना होता है प्लस 4 में से 2 गया तो कितना बचा, और 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 से 4 कट गया, क्या बच रहा है 2 घात की समीकरण बन गए थे यार, पी स्क्वायर माइनस 12p, ये किधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये गया तो कितना बचा 33 और बराबर। अब p का मान ज्ञात करना है, तो ये कैसी समीकरण है 2 घात की, या तो गुणनखंड कर लो या सीधे आचार्य दीदी लगा दो। तो गुणनखंड कैसे करेंगे बताओ, a प्लस बी का मान कितना आना चाहिए माइनस का 12 और a गुणा बी का मान कितना आना चाहिए 33। अब ऐसी संख्या सोचनी है जो 35 आ जाए गुणा करने पर और जोड़ने पर कितना आ जाए 12, 7 और 5, 7 में 5 जोड़ा तो 12 होता है और 7 को 5 से गुणा किया तो 33 होता है। तो पी स्क्वायर माइनस का 7 5 पी प्लस क्या लिया था अपने 7 और 5 प्लस का, सॉरी दोनों माइनस आएंगे, प्लस का 33 बराबर 0। यहां से देखो क्या कॉमन आ रहा है दोनों में p, तो क्या बचा p माइनस 7, फिर माइनस का 5 कॉमन आ रहा है, क्या बचा p माइनस 7। अब p माइनस 7 दोनों में है तो ये पूरा कॉमन आ गया, क्या बचा p माइनस 5। तो बताओ p का मान क्या आ गया, यहां से तो 5 आएगा और वहां से 7, ये p का मान। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी कौन सा है समकोण, देखो ये एक त्रिभुज है सम, अरे यार सॉरी ये कौन है समकोण त्रिभुज, कैसा त्रिभुज है, इसका बी कैसा कोण है समकोण, ये 90 डिग्री का है, और टेन ए बराबर कितना है, ए इसको ले लो बी इसको ले लो, सॉरी ए बी सी, टेन ए बराबर कितना है 1, मतलब कि टेन बराबर क्या होता है, टेन ए बराबर 1/1 लिख सकता हूं ना एक को। तो बताओ टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधा, यही तो होता है। इसका मतलब लंब का मान क्या है 1, आधार का मान भी क्या है 1, कर्ण बचा, केवल कौन बचा कर्ण बचा, टेन ए के लिए सही है। हाँ कर्ण का मान कैसे निकालेंगे, कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण स्क्वायर क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस कर्ण का मान कितना नहीं पता, तो इसका मान 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा, तो √2। आपसे किसका मान पूछा है 2 sin a को से सिद्ध करना है, चलो ठीक है लेके चल रहा हूं मैं, 2 गुणा sin a का मान कितना होगा बताओ, लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 1 और कर्ण का मान कितना है √2 गुणा आधार बटा कर्ण, बताओ 2 को 1 से गुणा किया तो 2, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 बराबर √2 को √2 से गुणा किया तो और 2 से 2, बताओ सिद्ध जो करना था वो आया कि नहीं आया, आ गया। अगला देखो
वो वृत्त का केंद्र है पी ए व पीबी स्पर्श रेखा है। एक वृत्त है, इसकी स्पर्श रेखाएं क्या है, पी ए व पीबी। सिद्ध कीजिए कि ये ओ बी पी क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। बताओ चक्रीय चतुर्भुज, मैंने ऐसा सवाल करवाया, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, जिसके सम्मुख कोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री। तो इसके सम्मुख कोणों का योग 180 तो होता है, पर तो जानते हैं ना। तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं त्रिज्या व स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। आम त्रिज्या स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है, 90। तो इसका मतलब कोण पी ए ओ प्लस कोण पी ए ओ बराबर, सॉरी पी बी ओ बराबर कितना है, 90। और ये दोनों आमने सामने के कोण है कि नहीं है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, पी ए ओ प्लस पी बी ओ बराबर 90 180। और चक्रीय चतुर्भुज का मतलब यही है कि आमने सामने के कोण कितने होने चाहिए, 180। एक तो ये हो गया आपका कि यही है आमने सामने कोण। और आप और क्या जानते हो, हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोण कितने डिग्री के होते हैं, 360 डिग्री के होते हैं। तो चारों कोण क्या क्या नाम है चारों कोणों का, एक तो है ए पी ओ प्लस, दूसरा क्या है पी बी ओ प्लस, तीसरा क्या है बी ओ ए प्लस, चौथा क्या है ओ ए पी बराबर 360। अब इनमें से देखो दो कोण तो 180 है ना, दो का योगफल तो किस किस का है, ये ए पी ओ का तो नहीं पता, प्लस ये पी बी ओ और पी कौन सा ये वाला, ये दोनों तो 180 के, तो ये 180 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, तो 360 में से 180 गया तो कितना आया, 180। तो अपन लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, कौन सी समीकरण से, समीकरण 1 व 2 से आमने सामने के कोण बराबर है, तो ये वो भी पीछे साथ चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। संगत जीवा द्वारा बने किसका क्षेत्रफल क्या करना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो ऐसे बनता है, ये क्या है दीर्घ वृत्तखंड, ये क्या बना आपका एक तो ये लघु वृत्तखंड है, इसको क्या बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। अब इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, पहले यहाँ एक त्रिज्यखंड बनाएंगे। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे आता है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कि लघु वृत्तखंड का वृत्त का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस किसका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लघु वृत्तखंड ये है ना इतना सा, ये किसका क्षेत्रफल होगा, त्रिज्यखंड का माइनस त्रिभुज का। तो क्या लिखेंगे इसको, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। बताओ ये तो है पाई आर स्क्वायर, ये माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर 360 गुणा थीटा, माइनस माइनस हो गया प्लस, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताया था मैंने, 1/2 आर स्क्वायर, क्या सभी में आर स्क्वायर है, तो ये आर स्क्वायर तो कहां ले लो, कॉमन ले लो और बाकी मान रख लो। पाई का मान कितना होता है, माइनस यहाँ भी 22/7 आर स्क्वायर तो गया, थीटा का मान कितना है 60 और 360 प्लस 1/2 आर स्क्वायर गया, साइन थीटा, थीटा का मान कितना है 60। देखो आर स्क्वायर, आर का मान कितना था 21, तो 21 का स्क्वायर कर दो, 22/7 माइनस 7 से कितनी बार कटेगा, और 6 से कितनी बार, 3 बार, 2 से, और ये 11 बार, क्या है 11/21 प्लस 1/2, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। अब आर स्क्वायर कितना था, 21 का स्क्वायर था ना, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441
22/7 माइनस 11/21 प्लस का √3/4। अब इनका लसा ले लो, नहीं तो लसा भी नहीं ले तो मेरे हिसाब से तो ऐसे रहने दो, क्यों फालतू ही जगह। इससे ज्यादा तो ये कर लो 441। यहाँ इन दोनों का लसा कितना आ रहा है 21। अरे इधर देखो केवल इन दोनों का लसा लो कितना आ रहा है 21। 7 का भाग 21 में कितनी बार जाएगा 3 बार। और 22 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 66। और 21 का भाग 21 में तो ये 11। बताओ अब कितना आ रहा है 66 में से 11 गया तो कितना बचा, कितना बचा तो 55/21 प्लस √3/4। फिर लसा क्या आएगा 4 और गुणा 21 आएगा वैसे तो, पर इससे अच्छा यही रहने दो, फालतू क्यों बढ़ा कर हो। ये याद करते हैं अपन सिग्मा एफ एक्स। जब सादा एक्स और एफ दोनों दिया है ना आपको, तो क्या निकालेंगे पहले तो एफ एक्स, क्या निकालेंगे एफ एक्स निकाल लो। तो बताओ एफ एक्स कितना होगा 3 एकम 3 दुआ 5 एकम 7 दुआ। बताओ सिग्मा एफ का मान कितना आया 3 2 5 5 1 6 2 8 ये है ना। और सिग्मा एफ एक्स कितना आया, सिग्मा एफ एक्स 3 9 9 और 5 14 14 28। तो बताओ माध्य कितना आ गया, माध्य बराबर क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटा यह कितना है सिग्मा एफ एक्स बटा 4 का भाग दोनों में जा रहा है 7/। अब आपको क्या निकालना है माध्यिका, क्या निकालनी है तो माध्यिका तो क्या निकाल लो, या तो इसमें सी एफ निकाल लो क्योंकि एफ दे रखा है ना, या तो क्या निकाल लेंगे सी एफ निकाल लो। चलो सी एफ कैसे आएगा देखो, सी एफ निकाल लो 3 का 3 3 2 5 5 1 6 और 6 2 8। अब माध्यिका क्या होती है 8/2 बराबर क्या होता है 4 से बड़ी सी एफ कौन है, 4 से बड़ी कौन है 5 ही तो है ना। अतः माध्यिका क्या हो जाएगी, माध्यिका बराबर कितनी होगी 5 की सीध पर क्या लिख रहा है 3, एक्स का मान होता है आंसर, तो माध्यिका कितनी हो जाएगी 3। ये आपका सवाल हो गया।